एनर्जी में हम एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की। मैग्नीशियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2 इन द पीरियोडिक टेबल एंड देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। मैग्नीशियम क्लोराइड में हम देखते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब मैग्नीशियम का जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। न्यूक्लियस इन दोनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, ठीक है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है अब इस इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा हो गई है। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, इसकी अट्रैक्शन इस पर ज़्यादा हो गई, तो उसकी जो वैल्यू है आयनाइजेशन एनर्जी जो है हमें ज़्यादा लगाना पड़ रही है। इसलिए सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू फर्स्ट से ज़्यादा है। और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में हम एग्जांपल लेते हैं, कोई भी हम एग्जांपल ले लें, हम एग्जांपल ले लेते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड की। एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू बोरॉन फैमिली एंड देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। एल्यूमिनियम हमने यहाँ पर लिया, इसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। फिर वही हम लिखेंगे क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स पर है। जब हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इन 2 इलेक्ट्रॉन्स पर हो जाएगी। जब हम ये वाला भी इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेंगे तो न्यूक्लियस की सारी जो अट्रैक्शन है इसी इलेक्ट्रॉन पर आ जाएगी। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें जो है एनर्जी ज़्यादा लगाना पड़ेगी। जो हमारे पास थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो सेकंड से भी और फर्स्ट से भी इसीलिए ज़्यादा होती है। इसके बाद हम आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड्स देखते हैं ग्रुप्स में और पीरियड्स में। When we move from left to right in the period, the size of the atom gradually decrease. Due to decrease of size of atom, the number of shells also decrease, and the attraction of nucleus on its outermost shell increases, due to which we require a lot of the energy. तो हम यहाँ पर गाइस ये देखते हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी हमें लगाना पड़ेगी वो हमें ज़्यादा लगाना पड़ेगी। When we move from left to right in a period, the value of ionization energy increases. क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा है। अब हम इसका ट्रेंड जो देखते हैं ग्रुप्स में देखते हैं। सॉरी, ये पीरियड में तो आप ट्रेंड ग्रुप्स में when we move from top to bottom in the group, the size of atom increase. एटम का साइज जो है इंक्रीज हो रहा है, मीन दैट द नंबर ऑफ शेल आल्सो इंक्रीजेस। इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिख लेते हैं। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने की वजह से जो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट शेल पर वो डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर शेल्स। तो हमें जो है एनर्जी थोड़ी लगाना पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो टॉप टू बॉटम इनको डिक्रीज एंड द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। तो गाइस आज का ये हमारा टॉपिक था आयनाइजेशन एनर्जी। हमने
सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, उसके बाद उसकी टाइप्स के बारे में उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया, और उसके बाद उसका ट्रेंड देखा ग्रुप्स में और पीरियड में। तो गाइस काइंडली आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।